वहीं नियम 134 के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में नहीं हो पा रहे, जिसके बाद अभिभावक लगातार अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा विभाग ने 154 निजी स्कूलों को एडमिशन न करने पर नोटिस चस्पा दिया है, मगर क्या नोटिस के बाद स्कूलों पर कोई असर होगा, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नियम 134A के जरिए दाखिला नहीं मिलने से परेशान अभिभावक निजी स्कूलों, अधिकारियों और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी के आगे प्रशासन के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। 2 बार दाखिले के लिए आखिरी तारीख बढ़ाने के बाद भी जिले में करीब 22% बच्चों को ही नियम 134A के जरिए दाखिला मिल पाया है। अभिभावक स्कूलों की शिकायत करने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं, जहां उन्हें स्कूलों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। अभिभावक समस्या से निजात पाने के लिए मौजूदा सरकार के नेताओं से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। जी, मेरे बेटे के एडमिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। 134A के एडमिशन हुआ, उनका लिटिल सर स्कूल में आया है और वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं बच्चे को। कई बार राउंड लगा के हम और कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। वो बोल हमें हमारे बच्चे का एडमिशन चाहिए सर। नहीं होता तो क्या करोगे? नहीं होता तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमें अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए। उनका भविष्य खतरे में आ चुका है। 2 महीने से घर बैठा हो, 3-4 बार राउंड लगा चुके हैं। वो गेट भी नहीं खोलते, बाहर से ही भगा। वहीं 134A के तहत एडमिशन को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिए। 134A को लेकर अभिभावक इतने परेशान क्यों हैं? अब भी एडमिशन नहीं मिला। नहीं, कहीं परेशान नहीं है। अब देखिए, जो मैं जानकारी आपको दे रहा, 13 तारीख की शाम तक जी हमने 39.7% बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं और 10.4 जो है उनके रिजेक्ट गए, क्योंकि उनकी आमदन ज्यादा थी जी। तो अब 50% से ज्यादा जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, 50% से ज्यादा बच्चे, और समझता हूँ कि 55-56% से ज्यादा निकल गए। और हर बार का औसत लगभग यही रहता है। और लेकिन अभी मैंने बात की है कि अगर कुछ अभिभावक ऐसे हैं जी, मान लीजिए कहीं जिले में बहुत कम है, कहीं 5-7-10 इतने ही बच्चे बचे हैं, अगर वो कहीं इस प्रकार के हैं तो मैंने अभी भी अधिकारियों से कह दिया कि किसी स्कूल ने अगर एडमिशन नहीं दिया, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार की, तो उन स्कूलों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर रोहतक डिप्टी डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी का कहना है कि निजी स्कूल बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 679 बच्चों को एडमिशन भी मिल चुकी है, लेकिन ज्यादातर स्कूल अब नियम 134A में उत्तीर्ण हुए बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट कर रहे हैं। कारण क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन स्कूलों को भी नोटिस दिया गया है कि वो पोर्टल पर रिजेक्ट करने का कारण भी लिखें। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी कुछ नहीं कर सकते। हम जो भी हमारे आंकड़े हैं वो अभी हम स्टेट पे ही भेजेंगे और वहाँ देखने में लग रहा है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो सख्त स्टेप ही उठा रहे हैं और उनकी सख्ती का ही असर हमारे को दिखाई भी दे रहा है। तो एडमिशन होने शुरू हो चुके हैं, तो आने वाले टाइम में देखते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ कि सभी बच्चों का एडमिशन होगा। विजय लक्ष्मी ने बताया कि बड़े स्कूल एडमिशन करने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन अब तक निजी स्कूलों को नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि वो बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी एडमिशन की अंतिम तिथि थी। जब उनसे पूछा गया कि अब इन स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर इन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कर सकते और इसकी एक रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि जब स्कूल न सरकार की सुन रहे हैं न विभागीय अधिकारी की, तो आखिर बच्चों का एडमिशन कैसे होगा? क्या स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या क्या बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्ष की रिपोर्ट।